क्योंकि आज तुम्हारा बस एक दो ही टॉपिक बचा हुआ है, एक आपका फ्लैक्स बॉक्स, एक आपका ग्रिड, बस उसके बाद और कुछ नहीं है। ठीक है ना। बाकी तुम जितना स्टडी कर सकते हो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो तुम, और तुम्हारा आज सीएसएस खत्म हो जाएगा। बाकी सबको भी इश्यू है कि बस एक ही को इश्यू है? अब आपस में खेलो। स्टार्ट करें। जो जो टॉपिक बोल रहा हूं वो लिखते चले जाना, ठीक है? प्रैक्टिस तुम्हारी उसी में बन जाएगी। फ्लैक्स फ्लैक्स बेसिकली हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अप्लाई करता है। अगर आपको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है तो फ्लैक्स आपके लिए बहुत यूजफुल है एज कंपेयर टू डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक्स। ठीक है, इसके पास बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, उसको वन बाय वन देखेंगे। लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है डिव, इसे हम पेरेंट कंटेनर बोल लेंगे। क्लास लिख लेता हूं इसे पेरेंट, और इसके अंदर आपके पास बहुत सारे चाइल्ड्स है, समझ लो आपके पास 5-6 डिव हैं। इसको मैंने डिव 1 बोला, और ये डिव 2, डिव 3, डिव 4, डिव 5, डिव 6, 7, और एक और ले लेते हैं 8, लास्ट है ना? ठीक है, ये 8 है। ठीक, सेव। आपके पास 8 कंटेनर हैं, मतलब छोटे ब्लॉक है, और एक आपका उसका पेरेंट ब्लॉक है। तो अभी सेव किया और इसको ओपन एक बार करके देख लेते हैं। अगर आप इसे ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है, डिव 1, डिव 2, डिव 3। ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है आपके पास। डिव 1 एंड में 2 बार क्यों आ रहा है? इसको हटा देते हैं। तो आपके पास 1 2 3 4 5 7 8। ठीक है, अब इसको हम थोड़ी स्टाइलिंग देते हैं। तो स्टाइल मैंने क्या किया, पेरेंट, पेरेंट पे भी कोई नहीं काम, हम डिव लिख रहे हैं डायरेक्ट। इस पेरेंट वाले पे नहीं करेंगे, इसको लिख देता हूं क्लास चाइल्ड, तो बेटर रहेगा। कॉपी, पेस्ट, 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 पेस्ट। तो मैं चाइल्ड पे यहाँ पे कुछ काम कर लेता हूं, डॉलर चाइल्ड। इसकी हाइट और विड्थ सेट कर दी 100 पिक्सल, और विड्थ कर दी 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर रेड और कलर व्हाइट। अभी मत टाइप कर भाई, पहले बता रहा हूं, उसको सुन ले। तो कुछ आपको ऐसा मिल गया। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा मार्जिन दे दिया, मार्जिन 10 पिक्सल्स का। अब आपको सेपरेट सेपरेट ब्लॉक दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई ये सारे ब्लॉक हैं ये इधर ही आ जाएं, ये आपका 100% ले लेते हैं। अब ये आपके पास ये सारे एक साथ आ जाएं, तो क्या करो, जो पेरेंट वाला होगा, चाइल्ड की बात नहीं कर रहा मैं, इसका जो पेरेंट वाला पार्ट होगा, इस वाले को आप यहां पे दो डॉट पेरेंट, यहां देखो डिस्प्ले फ्लैक्स। सेव करते ही सारों एक साथ। ठीक है, ये तो था डिस्प्ले फ्लैग। जैसे आप लिखोगे तो इसमें बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, रो में कन्वर्ट कर देता है। इसके पास सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास है फ्लैक्सोनॉर्मल है, इसमें होता है फ्लैक्स डायरेक्शन। तो फ्लैक्स डायरेक्शन आपके पास है। डायरेक्शन का मतलब आपको कैसे लेके आना है। आपके पास एक कॉलम है तो बाय डिफॉल्ट ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया पहले जैसा। अगर यहाँ पे आप लिखोगे रो
तो ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, रो वाला। ठीक है, ब्लॉक को देखो, कंटेंट को मत देखो, अभी ओनली ब्लॉक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उसको छोटा कर रखा है, इतना समझ लो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको रो रिवर्स करना है, अगर रिवर्स करना है तो रिवर्स कर सकते हो। यहाँ पे आपके इधर की तरफ आ गया, पहले इधर की तरफ था, अब इधर की तरफ आ गया। ऐसे ही आपका कॉलम रिवर्स भी होता है। कॉलम रिवर्स में 8, जो div 8 है वो टॉप पे आ गया और div 1 नीचे आ गया, जबकि पहले क्या हो रहा था, div 1 नीचे पहले आ रहा था और div 8 नीचे आ रहा था। ये रिवर्सिंग प्रोसेस है। इससे रिलेटेड कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो फिर आगे बढ़े। ये तो थी आपके पास फ्लेक्स डायरेक्शन के लिए। लेट्स से मैं क्या करता हूं, इसमें एक बना लेता हूं, इसकी विड्थ दे दी मैंने 50%। जैसे मैं 50% विड्थ दूंगा और इसको मैं यहां पे लिख देता हूं रो, बाय डिफॉल्ट ये रो ही होता है तो इसको हटा देते हैं, ये आपको कुछ ऐसा मिल गया। ठीक है, और इसकी मैंने विड्थ बाय डिफॉल्ट जो है 100 पिक्सल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक बैकग्राउंड कलर भी देखते देखते, बैकग्राउंड कलर इसमें मैंने एक्वा दे दिया, तो ये आपका कितना हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये भाई आपका उस हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। मैं अगर इसमें 40% लिखूंगा तो 40% उस हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। अगर मैंने तो यहाँ पे वो दिया था, यहाँ पे तो 100% दिया था ना पिक्सल विड्थ, तो यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स, आपके पास रैप। तो फ्लैक्स रैप को देखते हैं क्या करेगा ये। अगर मैंने रैप लिखा तो नीचे आ गया। पहले क्या हो रहा था, ये ऑटोमेटिकली श्रिंक कर रहा था, है ना, जिस हिसाब से कर रहा था मैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको हटाया, तो जैसे आपके पास विड्थ होगी उसके हिसाब से श्रिंक कर रहा था, पतला होता जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने फ्लैक्स रैप लिखा तो जो आपके पास विड्थ थी वो 100% पिक्सल पूरी आ रही है, बट वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता हुआ जा रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20 पिक्सल, तो नीचे की तरफ आ गया, बट इसका साइज जो होगा वो चेंज नहीं होगा, पहले की तरह नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट ये आपका नो रैप ही होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसको हम रैप लिख लेंगे और इसको मैं कर देता हूँ 50%। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो इन दो प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। कहाँ पे कर रहा है, कहाँ कर रहा है, तो ये तो आएगा ही, ये तो आएगा ही भाई, इसका तो पूरा स्पेस आएगा ना, वो उस पर को तुम कर ही नहीं सकते। अब तुम ऐसा करना, कट करना चाहते तो कट करो, फिर वो तुम करना सीधे से करो, एडवांस से करो काम, वो तो आएगा ही, वो तो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है। 20% तो कट लेगा ही लेगा वो। पूरा स्क्रीन लो, इसको लिख दो 100%, लो आ गया, तो कवर करेगा वो तो नॉर्मल बिहेवियर है। वो जो आपको देना वो दे सकते हो, वो तो नॉर्मल बिहेवियर है। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि इसका यूज आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपसे यही बोला जाएगा फ्लैक्स की मदद से आप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना के दिखा दो, ये पूछते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते। इसके बाद है आपके पास फ्लैक्स ग्रो, सॉरी फ्लो। आपको फ्लो कैसे रखना है, प्रॉपर्टी आपका है कॉलम रैप नो रैप। मैंने कॉलम लिख लिया, तो पहले जो आपके पास ये डायरेक्शन है उसी की तरह आपका फ्लैक्स फ्लो भी काम करता है। फ्लैक्स फ्लो के अंदर दो चीजें होती हैं, एक आपका होगा कॉलम नेम और दूसरा आपके पास जो आपने अभी रैप लिखा था, इसमें लिख दो नो रैप, और यहाँ पे अभी फिलहाल लिख देता हूं रो। तो ये बेसिकली इन दोनों का क्या है, ये शॉर्ट हैंड है। जो फ्लैक्स फ्लो है ये फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स रैप का शॉर्ट हैंड है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि दोनों काम एक ही कर रहा है।
कुछ पूछना ऑनलाइन तो पूछ सकते हो। जो भी अभी हम लगा रहे हैं वो हम पेरेंट पे लगा रहे हैं, नॉट अ चाइल्ड। मैं पहली बता रहा हूं, पेरेंट का मतलब अलग होता है, चाइल्ड का मतलब अलग होगा। ठीक है, मैं चाइल्ड पे कुछ नहीं कर रहा अभी, ओनली पेरेंट पे कर रहा हूं। इसके बाद है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट मतलब आप कंटेंट को कैसा रखना चाहते हो। आप उसके बीच में दो कंटेनर के बीच में स्पेस देना चाहते हो, जो भी सॉर्ट ऑफ थिंग है उसके लिए। इसके अंदर आप सबसे पहले यूज करते हैं, हम ज्यादा यूज करते हैं सेंटर, जिसका हम यूज करेंगे। यहां से और यहां से स्पेस इक्वली आ जाएगा और बीच में सारा कंटेंट आपके पास आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे नेविगेशन बार, जो टॉप में नेविगेशन बार आता है उसको ऐसे बना सकते हो। दूसरा आपके पास आता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, उसमें एक होता है आपके पास, अगर फ्लैक्स स्टार्ट देखेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा कोने से, अगर आप ये एंड देखोगे तो एंड हो जाएगा इधर से। ठीक है, अगर आपको और यूज करना है, एक होता है स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन। स्पेस अराउंड तो यहाँ पे आपको इसका और इसको कोने को स्पेस देखोगे दोनों इक्वल है, उसके बाद इन दोनों को और इन दोनों में देखोगे तो इक्वल आता जाएगा। ठीक है, एक होता है स्पेस बिटवीन। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या करेगा, यहाँ पे कोने में जितना स्पेस है उससे इतना मैटर नहीं करता, आपका बीच का स्पेस देखोगे तो थोड़ा और बढ़ गया, ये स्पेस बिटवीन होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है एक, आप होता है इक्वली, तो ये स्पेस सब में इक्वल देता चला जाएगा। तो ये तीन चार प्रॉपर्टीज है जिनको इसको हेवनली यूज करोगे, उसके अलावा ज्यादा यूज कुछ नहीं करते हम। हेलो, नमस्ते, कौन? मेरे को बात करने का या तुम्हें लिंक दिया होगा सर ने, उसमें ज्वाइन कर लेना, मुझसे क्या बात करनी है। ठीक है, आगे स्टार्ट करें। तो ये जस्टिफाई कंटेंट इक्वली आ गया समझ में क्यों यूज करते हैं। इसको देखोगे तो ये वर्टिकली कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये वर्टिकली, वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर रहा है। बट अगर आपको वर्टिकली करना है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा अलाइन, सॉरी पहले अलाइन कंटेंट को देख लो फिर आइटम को बाद में देख लेंगे। नहीं, अलाइन आइटम को पहले देखो, सॉरी अलाइन आइटम, इसको देख लेते हैं पहले। अलाइन आइटम आपको कहां पे रखना है, मैंने कहा सेंटर। तो ये बेसिकली आपका सेंटर में, दोनों में, जिसमें उसको देखोगे तो दोनों में आपको हल्का फुल्का अंतर नजर आएगा। अलाइन आइटम सेंटर, और अगर मैं इसकी विड्थ को, हाइट को दे दूं 200 पिक्सल्स, तो ये सेंटर पे लेके आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या इफेक्ट आएगा, तो ऊपर की तरफ आ गया। उसके बाद एक आता है आपका अलाइन कंटेंट, ये वर्टिकली यूज होता है। मैंने यहां पे लिखा इसे स्पेस बिटवीन, मैं इसको कम कर दूं और विड्थ को कम कर देता हूँ लेट्स से, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। स्पेस तो नहीं है, सो हटा, ब्लैक स्लैब। ठीक है भाई, इसको मैं थोड़ा और विड्थ दे देता हूँ ताकि और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। अब पहले मैं इसको हटाता हूँ। जो अलाइन आइटम है उसको देखोगे तो वो सेंटर में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, दूसरा केस आपके पास, ये अलाइन कंटेंट जो है वो दो कंटेनर की, इन दोनों के बीच में गैप लाने में मदद करता है। जैसे आपका जस्टिफाई था वैसे ही आपका अलाइन कंटेंट होता है, बट ये बेसिकली वर्क करता है इन दोनों इन दोनों के बीच में डिफरेंस। लेट्स से मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे सेंटर, तो अब बीच में आ गया, ये वर्टिकली काम करेगा। बाकी आपका अलाइन सेंटर हो गया, ये वर्टिक, और ये कंटेंट सेंट, ये दोनों आपका किस पे काम करता है,
और हॉरिजॉन्टली काम करेगा। क्या वो इसमें वही चीज है जो आप वहां पे यूज कर सकते हो। फ्लैक्स एंड हो गया तो नीचे की तरफ आ गया, फ्लैक्स स्टार्ट होगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। और अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस लेके आना चाहते हो तो स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड को यूज करो, या बिटवीन ऐसा हो गया, अब अराउंड यूज करके देखते हैं सिंपल, तो उसके बीच में जो काम तुम जस्टिफाई कंटेंट में कर रहे हो वो काम यहाँ पे कर सकते हो। ये जितनी प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं सब पेरेंट पे लगेंगी, नॉट अ डिव। ठीक है, तो जिसको नोट करना है फटाफट नोट कर सकते हो। भाई डिजाइनिंग मत बनाओ। लिख लिया सबने? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ओके फिर अब जो भी हमने काम किया था वो बेसिकली आपका किसके अंदर था? करो फिर फटाफट से। हम पेरेंट पे काम कर रहे थे। अगर आपको चाइल्ड पे काम करना है तो चाइल्ड पे काम करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा और भी जो नीचे प्रॉपर्टीज हैं वो अलग, जो मैंने आपको लिखा रखी है। एक था पेरेंट के, जो पहले वाला था वो पेरेंट के लिए था और उसके नीचे वाला आपका चाइल्ड के लिए होगा। मीडिया क्वेरी सबको पता है ना? लिख लिया? स्टार्ट करें? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जो ये प्रॉपर्टीज है ना ये सारी आपके पास यूज होंगी फॉर चाइल्ड। चाइल्ड मतलब जो आपके पास ये पैरेंट, एक तो ये आपका रूट हो गया, इसके अंदर रखे हुए एलिमेंट्स या आइटम्स को कहते हैं हम चाइल्ड वाला पार्ट। ठीक है, इसका वन बाय वन हम देखते हैं। चलो फिर आगे देखते हैं। लेट्स से मुझे एक पर्टिकुलर इसका ऑर्डर चेंज करना है तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं यहाँ पे स्टाइल, इसका ऑर्डर मेरे को लास्ट में देना है। मैंने लिखा 8, सेव किया तो यहां देखोगे 2 पहले आ गया और ये आपका लास्ट में आ रहा है। एक काम करता हूं मैं इसमें फ्लैक्स को रैप लिख ही देता हूं। तो यहाँ पे div 1 आना चाहिए था, लेकिन आपका कहां पे आ रहा है div 1? सबसे बॉटम में आ रहा है। ठीक है, इसको मैं 100% वेट दे देता हूं ताकि और जानकारी मिल जाएगी। तो div नीचे आ गया, जबकि अगर मैं इसे ऑर्डर नहीं देता सेव तो div 1 सबसे टॉप पे आ रहा था, div 8 सबसे नीचे आ रहा था। बट जैसे ही मैंने इसको ऑर्डर दिया तो इसने क्या किया, वो सबसे लास्ट पे आ गया। आप ऑर्डर को नेगेटिव पॉजिटिव जो देना है दे सकते हो। लेट्स से मैंने लिखा, इसको लिख दिया मैंने -1 तो ये सबसे पहले आ जाएगा। और अगर मैं इसी को ही दूसरे वाले को कॉपी पेस्ट, इसको मैं -2 दे दूं तो div 2 पहले आ जाएगा और div 1 बाद में आएगा। आप नेगेटिव पॉजिटिव जो वैल्यू देना है दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट सबका ऑर्डर 1 होता है।
ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है फ्लेक्स ग्रो। अगर आप चाहते हो कि कोई भी ऐसा डिव जो कंटेनर या आइटम हो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हो जाए, उस केस के लिए आप यूज करोगे फ्लेक्स ग्रो। लेट्स से मैं यहां पे यूज करता हूं स्टाइल फ्लेक्स ग्रो, और मैंने यहां लिख दिया 1। 1 लिखोगे तो नॉर्मल बिहेवियर, अगर आप 2 लिखोगे क्या हो गया? इसमें क्यों नहीं हो रहा? हाँ यहाँ दिख रहा है, इसमें आ रहा है, उसमें नहीं दिख रहा था। इन दोनों इन सबको देखोगे और इसमें देखोगे तो डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। शहनवाज आलम ड्यूकेट आईडी मेंशन कर देना। तो नॉर्मल आपको कोई भी कंटेनर है उसको अगर आप उसकी विड्थ को बढ़ाना हो तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो। कोई डाउट कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके पास आता है फ्लैक्स स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का बेसिकली काम क्या होता है कि आप जब कभी भी आप इसे करोगे तो मैं नहीं चाहता कि भाई ये श्रिंक होता चला जाए। अगर आप देखोगे 3 को श्रिंक होता जा रहा है बार बार, है ना। इसको इसकी प्रॉपर्टी पे थोड़ा काम करते हैं। लेट्स से जो श्रिंक के साथ पहले बेसिस को देखें। आपका जो बेसिस होता है वो ऐसा आप कह सकते हो उसे कि भाई मिन विड्थ और मैक्स विड्थ की तरह काम करेगा। मैंने कहा 200 पिक्सल, सेव कर दो या फिर से 400 पिक्सल लिख देते हैं। तो सबसे बड़ा ये है ना इसके। अब देखो इस पे बड़ा रहेगा, ये श्रिंक नहीं हो रहा। 4 वाला जैसे आप थर्ड को देखोगे, थर्ड क्या हो रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। बट 4 वाला कभी श्रिंक नहीं होगा, अब श्रिंक होगा। ठीक है, ये चीज आपके पास फ्लैक्स बेसिस वाला काम करता है। फ्लैक्स बेसिस बेसिकली आपका एज अ ट्रीट करेगा आपका कि ये मैक्स विड्थ है या मिन विड्थ, जो भी आप समझना चाहो कर सकते हो। मुझे यहां पे इसके साथ साथ लिखना है जो फ्लैक्स श्रिंक, इसी में श्रिंक कर लेते हैं। यही है, ऐसे आ रहा है श्रिंक, और यहां लिख लिया मैंने 1। सेव करो। नहीं हो रहा, मैं इसमें वैल्यू देता हूं 0। देख रहे हो नहीं हो रहा, पहले हो रहा था अब नहीं हो रहा। अब ये क्या आ गया, बाहर की तरफ चला गया, एक लेयर जो थी बाहर की तरफ चली गई, बट ये श्रिंक नहीं कर रहा। ये बेसिकली आपके पास फ्रैंक 0 लिखोगे तो नहीं करेगा, 1 लिख दोगे तो ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। ये फ्रैंक श्रिंक की खासियत है कि आपको उसको कंपैक्ट बनाना है कि नहीं बनाना। सिंपल इसका सॉल्यूशन ये है। चलो फिर इसके बाद आपके पास आता है फ्लैक्स। फ्लैक्स बेसिकली आपका शॉर्ट हैंड है इन तीनों का। ठीक है, चलो एक बार करके देखते हैं। मैंने स्टाइल लिखा है यहां पे, पहले मैं लिख देता हूं फ्लैक्स कॉलन। सबसे पहले मैं लिखता हूं फ्लैक्स ग्रो के लिए 2, बेसिस के लिए आप स्ट्रिंग के लिए 1, और बेसिस के लिए 200 400 पिक्सल लेट्स से पिक्सल। मैं इसको इसको क्लोज कर लेता हूं और बाकियों को भी इसको क्लोज कर लेता हूं। तो अब यहां पे देखोगे श्रिंक हो रहा है हल्का। अगर मैं इसको इस यहां पे वैल्यू को दे दूंगा 0,
ठीक है, ये बेसिकली आपका शॉर्ट हैंड होगा जो हमने तीनों प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ी, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स बेसिस और फ्लेक्स श्रिंक। पहली वाली जो वैल्यू होगी वो आपका फ्लेक्स ग्रो होगा, दूसरी वाली वैल्यू आपकी फ्लेक्स श्रिंक होगी और तीसरी वाली वैल्यू आपकी फ्लेक्स बेसिस वाला होगा। कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद इसका जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है अलाइन सेल्फ। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है, लेट्स से क्या करते हैं हम इसके लिए, इसको हम हटा देते हैं और नॉर्मल आप देखोगे कुछ ऐसा आपके पास आ रहा है और यहाँ पे कुछ जस्टिफाई कंटेंट स्ट्रेच लिख लेते हैं। स्ट्रेच क्या करेगा, और इसमें जो इसकी विड्थ हाइट है इसे ऑटो दे देता हूं, तो कुछ ऐसा आ गया आपके, ठीक है। ये स्ट्रेच क्या करता है कि जितना भी आपके पास होगा कॉलम पूरा स्पेस जो ऑक्यूपाई करने के लिए करेगा, जो हाइट होगा वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा और कुछ काम करते हैं। मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर को ही सेंटर पे लेके आना है। जैसे अगर मैं इसको देखूं, स्ट्रेच की जगह पे मैं यहां लिखता हूं सेंटर, तो क्या होगा, सब अपने इक्वली सेंटर पे आ गए और अलाइन सेंटर को सेंटर कर दिया, तो अभी छोटे हो गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। मैं इसमें थोड़ा पैडिंग दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। पैडिंग दे दिया मैंने 10 पिक्सल्स का, तो अब थोड़ा बड़ा लग रहा है। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे इसे तो ये कुछ ऐसा आ रहा है आपके पास। पहले कैसा दिखेगा, अगर आपका आपने हाइट नहीं दी होगी, हाइट ऑटो दे रखी होगी, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अगर यहाँ पे आप स्ट्रेच लिखोगे, सॉरी सेंटर, और इसको क्लोज करोगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। मैंने जैसे इसको सेंटर को किया तो कुछ ऐसा आ गया आपके पास। हम क्या करते हैं, इसको हटा के अब मैं एक पर्टिकुलर इस डिव को मैं करना चाहता हूं सेंटर पे, 8 वाले को लेट्स से, तो मैं यहां लिखता हूं सेट स्टाइल, एक होता है अलाइन सेल्फ और यहां लिख दूं मैं सेंटर से, तो बस एक ही वाला क्या होगा वो हो जाएगा। इसमें आप पर्टिकुलर एक आइटम को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर वाले को कॉपी करो और इसके ऊपर वाले पे या फिर इस टॉप वाले इस पे कर दो, इस पे लिख दो आप फ्लेक्स एंड, तो नीचे की तरफ आ गया। जैसा आपको मन करे, जो आपको यूआई प्रेजेंट करना हो, और इसको दो फ्लेक्स स्टार्ट, और फ्लेक्स स्टार्ट आ गया। तो ये पर्टिकुलरली इंडिविजुअली के लिए यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास होता है फ्लेक्स। अगर किसी को कोई डाउट है फ्लेक्स से रिलेटेड पूछना है तो पूछ सकते हो। यहां पे आईडी मेंशन नहीं करनी होती, अपने नेम के साथ मेंशन करनी होती है, ठीक है। अगर कोई लिखना चाहता है इसे लिख सकते हो। यहाँ पे मैं एक ऑर्डर वाला था उसे भी लिख लेता हूँ, स्टाइल ऑर्डर, इसमें लिख दिया मैंने 2, ठीक है। बाकी अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हो इसे, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपका फ्लेक्स यही है और इसके बाद एक आपका रेस्पॉन्सिव वाला बच जाता है, और इसके बाद लास्ट आपका ग्रिड है। ग्रिड बेसिकली आपका जो हम पढ़ेंगे वो पेरेंट पे पढ़ेंगे, चाइल्ड के ऊपर नहीं पढ़ेंगे। फिर आपका लास्ट खत्म, जो आज की क्लास है वो सीएसएस पे आपका ओवर हो जाएगा। प्लीज मेक श्योर कोई कुछ ना कुछ यूआई बनाना चालू कर लेना। अपने आप खुद बना के देख लोगे तो फायदा रहेगा, ज्यादा जानकारी मिल जाएगी, सीखने को अच्छा खासा मिल जाएगा। फ्लैक्स की जितनी मतलब जो भी आप सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज करना सीख जाओगे। अगर आप नहीं प्रैक्टिस करोगे, कुछ लैंडिंग पेज या कुछ पेज नहीं बनाओगे तो तुम भूल जाओगे। ऑनलाइन स्टूडेंट दोबारा ज्वाइन करना, फिर स्टार्ट करते हैं।